वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ममता बनर्जी दिल्ली गई। ममता बनर्जी देश की राजधानी गई और उनकी अपनी राजधानी राज सब कुछ छूट गया। कलकत्ता, वो तृणमूल, वो नारे, वो खेला होबे, सब कहीं इतिहास की चीज़ हो गया। और वापस पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, बंगाल, बंगाली संस्कृति, वो भालोबाशी वाली अपने 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 रवायत पर जाकर के बंगाल वापस खड़ा हो गया। और वे लोग जो लुटेरे थे, वे लोग जो सीमा पार से आकर के और बंगाल को, बंगाल की संस्कृति को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ भवानी को विस्मित कराने के लिए आगे थे, जो नव दुर्गा उत्सव को कहीं बंद करवा करके उन दिनों में वर्ग विशेष के त्यौहार मनाने के लिए लोगों को विवश करने लगे थे, जो हिंदुओं की स्त्रियों को उनके घरों से उठा करके और बर्बाद करके दूसरे दिन वापस उनके घरों के बाहर पटक के जाया करते थे। पुलिस वालों के पास में जाते थे तो पुलिस वाले गुंडों से भी और बदतर स्थितियों में उन के साथ में व्यवहार करते थे। वे सब अब ममता दीदी को दिल्ली में याद आते होंगे। दिल्ली में गई, जो कभी एक सीट, लोकसभा की एक सीट देने को कांग्रेस को तैयार नहीं थी, वो ममता बनर्जी अब सोनिया जी और राहुल जी के पास में ऐसी निकटता स्थापित कर रही है कि लगता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, उस स्थिति पर जा रही है। लेकिन ये बंगाल की जनता भी देख रही है, यह पूरा देश भी देख रहा है, ये बंगाली संस्कृति को प्यार करने वाले सारे लोग देख रहे हैं कि दीदी तुम किस हद तक गई थी कि तुमको दीदी के नाम के समय भी ज़ुबान कहीं लड़खड़ाने लगी है। अब शुभेंदु अधिकारी का राज है, अब भारतीय जनता पार्टी का राज है, अब उन शक्तियों का राज है जो राम को, रामत्व को, माँ दुर्गा के उस रूप को और हिंदू सनातन संस्कृति को स्थापित करने में आगे लगे हुए। पता चला है जब ये दिल्ली गई ममता बनर्जी, तो पहले तो मुख मोड़ करके और कई लोग मुस्कुराते रहे। राहुल गांधी के साथ में दो लोग थे, उन्होंने इस तरीके से व्यंग्यपूर्ण मुस्कान की कि लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी एक समय तो वहाँ से मुड़ गई थी, अर्थात उनको उस बैठक में सम्मिलित होने का मन ही खराब हो गया था उन दो लोगों का उस व्यवहार को देख के। लेकिन साथ में जो चल रहे थे, कहते उन्होंने वापस कहीं संकेत किया, आग्रह किया, ये सब तो चलता है। लेकिन वो जो अपमान उनका हुआ गेट के लगभग नज़दीकी, जो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान इंडिया गठबंधन के समय पर उनको रखी गई, कि वो पलटते पलटते वापस बची, रुकी। और कहते हैं कि बाद में जब वो पहुंची उस जगह पर जहां पर इनको रुकवाया गया था, तो वो फपक कर रो पड़ी। ये दिन भी इस ज़िंदगी में देखना थे मुझे, ये शब्द कहते हैं उनके मुख से उस समय निकले कि ये दिन भी मुझे इस ज़िंदगी में देखना थे। अर्थात वो जो फायर ब्रांड ममता बनर्जी, जिसके नाम से देश की राजनीति थरथरा जाती थी, जो कभी रेल मंत्री हुआ करती थी, जो कभी खेल मंत्री हुआ करती थी, जिसने अपने दम पर कांग्रेस से निकाल करके और कांग्रेस का विरोध करते हुए एक नई पार्टी बना करके 15 साल पश्चिम बंगाल में शासन करके दिखा दिया, वो अब कांग्रेस के आगे जा करके और वापस गिड़गिड़ा रही है। कोई रोएगी नहीं तो क्या करेगी, ये अवस्था वापस ममता बनर्जी की आ गई है। लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी को इस अवस्था तक जाने से बेहतर है अब राजनीति से संन्यास लेकर के और अपनी पार्टी को ठीक वही करना चाहिए जैसे महात्मा गांधी आज़ादी के बाद में उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब ममता बनर्जी को बोलना चाहिए अब खेला हो गया, अब टीएमसी को समाप्त कर देना चाहिए। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और गलती हो तो मुझे समझाइश दीजिएगा। भारत माता की जय।